कई लोगों की यह कंप्लेन होती है कि जब वो दही बड़े बनाते हैं तो उनके बड़े सॉफ्ट नहीं बनते हैं और उसमें गुठलियाँ पड़ जाती हैं। तो इसीलिए आज मैं आपके लिए दही बड़े की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे देखकर आप बहुत ही आसानी एकदम सॉफ्ट स्पॉन्जी दही बड़े बना लेंगे। तो चलिए दही बड़े बनाना शुरू करते हैं। तो दही बड़े बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 कप उड़द की दाल और 1/4 कप मूंग की दाल ले ली है। इसको मैंने 2-3 बार अच्छे से पानी से धो लिया है और धोने के बाद में उसको 6 से 8 घंटे के लिए सोक करने के लिए रख दिया है। तो दही बड़े आप केवल उड़द की दाल से या फिर केवल मूंग की दाल से भी बना सकते हैं। तो सभी के बनाने का तरीका अलग अलग होता है। तो मैंने यहाँ पर 1 कप उड़द की दाल और 1/4 कप मूंग की दाल ले ली है। अब जिस पानी में मैंने दाल को भिगो कर रखा था वो पानी हमने निकाल दिया है, क्योंकि इसमें से एक स्मेल सी आने लगती है। स्पेशली गर्मियों में यह स्मेल बहुत ज़्यादा आती है, तो वो पानी हम निकाल देंगे। इसके बाद मैंने दाल को पीस लिया है। तो दाल को पीसने के लिए हम कम से कम पानी का यूज़ करेंगे। तो पीसते समय अगर हमको ज़रूरत पड़ती है तो 1-2 चम्मच हम पानी डाल देंगे, लेकिन पहले से ही ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, नहीं तो जो दाल है हमारी बहुत ज़्यादा पतली हो जाएगी और बड़े हमारे अच्छे से नहीं बनेंगे। तो ये देखिए दाल को मैंने पीस लिया है। ये दाल को हमको बिल्कुल स्मूथ पीसना है, जिससे कि जो बड़े हैं बहुत ही बढ़िया और स्पॉन्जी बनेंगे। अब इसके बाद मैंने दाल को एक बड़ी सी परात में निकाल लिया है। इसी तरीके से मैंने सारी दाल को पीस लिया है और उस परात में निकाल लिया है। अब इसके बाद मैंने उसमें 1 चम्मच जीरा डाल दिया है। अब हम इस दाल को फेंट लेंगे। तो बड़ा बनाने के लिए दाल को फेंटना बहुत ज़रूरी होता है। तो जब हम दाल को फेंटेंगे तो हमको एक ही डायरेक्शन में दाल को फेंटना है। ऐसा नहीं कि कभी हम एक साइड फेंकेंगे, कभी हम दूसरी साइड फेंट लेंगे। एक साइड फेंटेंगे तो इसमें हवा भरती जाएगी, जिससे कि जो हमारे बड़े हैं बहुत ही स्पॉन्जी बनेंगे। तो 5 मिनट हमको दाल को फेंटना है। इतने में ही जो दाल है हमारी बहुत अच्छे से फिट जाती है और इसका जो कलर है चेंज हो जाता है। साथ ही साथ ये जो दाल है वो बहुत ही हल्की हो जाती है। तो दाल हमारी बड़े के लिए तैयार हुई है या नहीं, इसको चेक करने के लिए मैंने यहाँ पर एक कटोरी में पानी ले लिया है और उस पानी में हम ऐसे दाल को डाल देंगे। तो ये जो दाल है वो पानी में फ्लोट करने लगेगी। इसका मतलब जो दाल है हमारी बड़े बनाने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो बड़े बनाने के पहले हमने यहाँ पर एक बड़े से बोल में पानी ले लिया है। ये गुनगुना पानी है और उसमें हमने नमक को डाल दिया है। तो बड़े बनाने के पहले हमको ये तैयारी करके रखनी है। बड़े बनाने से पहले हाथों को हम पानी से थोड़ा सा गीला कर लेंगे, उसके बाद हम दाल डालेंगे। तो इस तरीके से अगर आप बड़े बनाएंगे तो जो दाल हमारे हाथों में चिपकेगी नहीं। इसके बाद मैंने गैस पर एक कढ़ाई चढ़ा दी है और उसमें तेल को गर्म कर लिया है। तो ये जो तेल है वो हमारा मीडियम गर्म है। तेल को हमें बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, क्योंकि अगर तेल ज़्यादा गर्म रहेगा तो बड़े बाहर से जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। और वहीं अगर जो तेल हमारा ठंडा होगा तो बड़े तेल बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो जो तेल है हमको मीडियम गर्म ही रखना है। अब हम बड़े डाल देते हैं। तो यहाँ पर मैंने बड़ों को डाल दिया है। तो बड़े डालते समय आप इनको जल्दी जल्दी डालें। अगर आप जल्दी नहीं डाल पाते हैं तो आप किसी की हेल्प भी ले सकते हैं, क्योंकि जल्दी से बड़े डालने के बाद हमें इन्हें पलटना भी होता है। तो मैंने यहाँ पर सारे बड़े डाल दिए हैं। अब इसमें हम ज़्यादा बड़े नहीं डालेंगे, बस थोड़ी सी जगह रखेंगे जिससे कि जो हमें बड़े पलटने में आसानी हो। तो जब हम सारे बड़े डाल देंगे तो हम तेल को थोड़ा थोड़ा सा बड़ों के ऊपर उछालते जाएंगे, जिससे कि जो बड़े हैं वो चारों तरफ से अच्छे से सिक जाएं। तो यहाँ पर देखिए हमने बड़ों के ऊपर थोड़ा थोड़ा सा तेल उछालते जा रहे हैं। तो ये बड़े हमारे बहुत ही आसानी से सिकते चले जा रहे हैं। जब आप बड़े डालेंगे तब आपको गैस की फ्लेम को मीडियम रखना है, और जब बड़े आप डाल चुके हैं तब आप चाहें तो गैस की फ्लेम को थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हैं। तो यहाँ पर 4-5 मिनट तक हम उलटते पुलटते बड़ों को अच्छे से सेक लेंगे। तो बड़ों का कलर चेंज हो गया है। अब हम बड़ों को निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर छन्नी में मैंने बड़ों को निकाल लिया है। तो इस तरीके से हम बड़ों को निकाल लेंगे और जो भी एक्स्ट्रा का ऑयल होगा वो हम कढ़ाई में ही रहने देंगे। ये जो बड़े हमने फ्राई किए हैं उनको हम प्लेट में नहीं निकालेंगे। हमने जो गर्म पानी में नमक डाल के रखा था उस पानी में हम इन बड़ों को डाल देंगे, क्योंकि ऐसा करने से जो बड़े हैं वो बहुत ही सॉफ्ट बन जाएंगे और जो उनका जो ऑयल होगा वो पानी में ही रह जाएगा। तो
तो यहाँ पर हमने बड़ों को डाल दिया है और उसके बाद में हम थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। इसी तरह मैंने बाकी के बड़ों को फ्राई कर लिया है और उसके बाद मैंने इन्हें पानी में डाल दिया है। पानी में डालने के बाद में हम इसको कम से कम आधा घंटे के लिए सोक करने के लिए रख देंगे, जिससे कि जो बड़े पानी को अब्जॉर्ब कर लें और सॉफ्ट हो जाएं। तो यहाँ पर आधा घंटा हो गया है। अब हम बड़ों को चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए जो बड़े हैं बहुत अच्छे से सोक हो गए हैं और ये जो हमने बड़े बनाए थे वो साइज़ में डबल हो गए हैं। तो ये देखिए अब इसके बाद में हम बड़ा में जो पानी रहता है उसको हम निचोड़ लेंगे। तो यहाँ पर बहुत ही हल्के हाथों से हम पानी को निचोड़ लेंगे, बहुत ही ज़्यादा हम टाइट इसको नहीं निचोड़ेंगे, नहीं तो जो बड़े हैं वो हमारे मसल जाएंगे। तो ये देखिए एक बड़ा मैं आपको काट कर दिखाती हूँ। ये बहुत ही आसानी से कट रहा है और इसमें बहुत ही अच्छी जाली बनी है और बिल्कुल भी इसमें गुठली नहीं पड़ी है। तो ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट बड़ा बनकर हमारा तैयार हुआ है। तो दही बड़े को सर्व करने के लिए मैंने यहाँ पर एक कटोरी में दही ले लिया है, जिसको बहुत अच्छे से फेंट लिया है और फेंटने के बाद में उसमें पिसी हुई चीनी मिला दी है। तो दही बड़े बनकर हमारे तैयार हो गए हैं। अब हम उनको एक प्लेट में लगा लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने सारे दही बड़ों को एक प्लेट में लगा लिया है और उसके बाद हमने जो दही फेंट के रखा था वो दही भी हमने इन बड़ों के ऊपर डाल दिया है। इसके बाद यहाँ पर खट्टी मीठी इमली की चटनी मैंने डाल दी है और इमली की चटनी के बाद मैंने यहाँ पर हरी धनिया मिर्ची की चटनी भी डाल दी है। तो सारे बड़ों के ऊपर मैंने यह चटनी डाल दी है। इसके बाद में मैंने यहाँ पर थोड़ा सा लाल मिर्ची का पाउडर डाल दिया है और थोड़ा सा यहाँ पर मैंने काला नमक डाल दिया है, जैसे कि हलवाई लोग डालते हैं। इसके ऊपर से भुना हुआ और पिसा हुआ मैंने जीरा डाल दिया है। अब इसके बाद में मैंने यहाँ पर थोड़े से आलू भुजिया डाल दी है। आलू भुजिया के अलावा आप इसके ऊपर से अनारदाना भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर दही बड़ी की प्लेट हमारी बनकर तैयार हो गई है। तो आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको आज की ये मेरी रेसिपी पसंद आती है तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में इसको ज़रूर शेयर करिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।